वो हैरत की बात भी है और खुशी की बात भी है, दोनों सूरतें हैं। जनाब शाहिद जमाल के बाद आइए बराह रास्त उस शायरा तक पहुँचता हूँ मैं जिसके कौमी गीत से इस मुशायरे का आगाज़ किया था। तारुफ और तमहीद की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि शबीना अदीब अपने आप में एक मुकम्मल तारुफ है, एक मुकम्मल तारीफ़ है। मैं आवाज़ देता हूँ मोहतरमा शबीना को दिमाग पर आ जाएं जल्दी से, और खूबसूरत शायरी उस वक्त तक आपके सामने सुनाती रहें जब तक आप इन्हें माइक छोड़ने की इजाज़त न दे दें। छूटा करें क्या, ये कोई जिम्मेदार है जलालपुर वाले को जिम्मेदार भागी फौरन भागी दौड़ के आई ट्रेन भी तो पकड़नी नहीं, हम बच्चों को इसी तरह हिदायत देते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सुनाना है, बैठकर सुनिए तो लगेगा कि आप जलालपुर के ही हैं। किताब उन तक पहुंचा दीजिए सदर। जिस शख्सियत के नाम से आज के ये खूबसूरत शाम मैं शुक्रगुजार हूँ अराकीन की, और मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत महफिल का, इस खूबसूरत मुशायरे का इनकाद किया। खिराज अकीदत के तौर पर एक शेर मुझे आपकी खिदमत में पेश करना है। फरमाइए। अपने सभी शोरा की शिरकत चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ जी। और एक मतला पढ़ती हूँ, उसके बाद वो शेर मुलाहाजा कीजिएगा। बतौर खास थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक माहौल देंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ शेर आपको सुना सकूं इंशाअल्लाह। बिल्कुल मुकम्मल माहौल। मेरी बहनें बैठी हैं, उनकी भी दुआएं और आप सबकी भी दुआएं, आप सबकी शिरकत सुने। रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है, रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है, दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है, दिल, बहुत शुक्रिया, दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है। एक शेर सुनाती हूँ, यकीन जानिए आज भी यकीन नहीं होता कि अनवर साहब इतनी जल्दी हमसे कैसे जुदा हो गए, कैसे चले गए। एक शेर सुनाती हूँ, अगर लगे कि आप सबके दिल की बात है तो आप सबकी दुआएं और आप सबकी शिरकत चाहती हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, डाइस की भी शिरकत चाहती हूँ। सुने एक शेर। लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे हौसला दिया, शरीक हुए। बहुत लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन प्यार करने वालों को, प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये गंगा जमनी स्टेज अच्छा लगा कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है, और ये तहजीबें और ये मोहब्बतें, ये भाईचारगी देखकर खुशी होती है, क्योंकि यही हमारी शनाख्त है। मुलाहाजा कीजिएगा, मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ डाइस की तरफ से, आप सब की तरफ से। सुने कि इस्लाम ये कहता है करो प्यार वतन से,
इस्लाम ये कहता है करो प्यार वतन से, ये लफ्ज हमेशा ही हमें याद रहेंगे, ये लफ्ज हमेशा ही हमें याद रहेंगे। है सच तो यही कोई ये माने कि न माने, है सच तो यही कोई ये माने कि न माने। जो देश के दुश्मन है वो बर्बाद रहेंगे, जो देश के दुश्मन है वो बर्बाद रहेंगे। है सच तो यही कोई ये माने के न माने, है सच तो यही कोई ये माने के न माने। जो देश के दुश्मन है वो बर्बाद रहेंगे, जो देश के दुश्मन है वो बर्बाद रहेंगे। 4 मिसरे और उसके बाद गजल के शेर सुनाती हूँ जिस सलीके से आप सुन रहे हैं, और खास तौर से इस सरजमीन पर आकर और फख्र महसूस कर रही हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। हाल क्या दिल का है, हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। क्या गजल है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। हाँ, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन। वाह, जीती रही है भाई। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। गजल से पहले एक शेर और पढ़ती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा एक मतलब और एक शेर सुने कि यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। सुने, बहनें बैठी हैं, उनको शरीक करूंगी दूसरे शेर में। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत अच्छा मशवरा। अगर सभी तक पहुंचा है तो जोरदार चाहती हूँ कि मुशायरा कमेटी का भी हौसला बढ़ाएं ताकि ये सिलसिला इसी तरह जारी। हौसला बढ़ाने का मतलब तालियां बजाएं उनके लिए, मेरे शेर के लिए ना सही लेकिन कम से कम उनके लिए, ताकि उसमें इसी तरह की हिम्मत रहे, हौसला रहे और ये महफिलें इसी तरह सस्ती रहें। सलाम करती हूँ। क्या कहने, क्या कहने। अच्छा लगा कि आपने मुझे हुक्म दिया, मैं चाहती भी यही हूँ कि आपका हुक्म हो, मैं उसकी तामील करूँ। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। एक घरेलू औरत का क्या कर्ब है, उसका क्या एहसास है, उसकी क्या पीड़ा है, मैं एक शेर में कहना चाहती हूँ और दुआएं चाहती हूँ। सुने। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ
न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना। बहुत शुक्रिया। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। गजल सुन लें पहले। मैं गजल पढ़ रही हूँ, आप गीत समझ कर थोड़ी देर सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह। ये अच्छी बात है जी। देखिए, चंद लोगों की जब आवाजें आती हैं और वो हर जगह यही एक आवाज लगाते हैं, चाहे भले ही सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं सुनाती हूँ एक गजल। अब आपने कही दिया है तो वासिफ भाई ये गजल सुनाती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। तुम्हारे बारे में बात कर नहीं, बिल्कुल। एक गजल मैं इन दिनों पढ़ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप 2-3 लोगों ने शायद ये आवाज लगाई होगी, लेकिन मैं सारे लोगों को एक गजल सुनाना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। मुझे हौसला दें ताकि मैं इस गजल को, और इजाजत दें ताकि मैं इस गजल के शेर आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा क्या कहने भाई, सुने। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आपने कहा है कि ताज़ा सुनाइए, आस्तीनों में तो मैं कोशिश कर रही हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि देखती हूँ आप कितना ताज़ा दम होकर सुनते हैं। सुने। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। सुनिएगा उर्फी भाई। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे। सुने जलालपुर वाले, शायरी सुनते हैं और शायरी की हिफाजत करना भी जानते हैं। बहुत सारी ऐसी शख्सियात जिनकी दुआएं मुझे बारहा नसीब होती हैं, आप सब, तो मैं हिम्मत कर रही हूँ इस गजल को पढ़ने की। मोहतरम की दुआएं मिल रही हैं, अच्छा लग रहा है। आप सब भी पूरी तरह से शरीक रहिएगा, पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे पूरी तरह से हौसला दें। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहंदी भाई और आप सब। सुने, एक शेर सुनाती हूँ। तेल नफरत कहे जिन दियों में, वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। तेल नफरत कहे, तेल नफरत कहे जिन दियों में, वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी चलते रहेंगे। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, ताली बजानी है तो कम से कम। भाई क्या कहने शबीना साहिबा, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गजल पढ़ रही हूँ, इतनी हिम्मत से पढ़ रही हूँ, और आप क्या कहने भी मुबारकबाद जनाबे। कौन सी बात, वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि कौन सी बात
कहाँ कैसे कही जाती है, और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो खुदा के लिए कब क्या कहना है और कब किस गज़ल की और किस गीत की फरमाइश करना है, हुक्म देना है, ये भी अगर हमें मालूम हो जाए तो ना जाने हम कहाँ पहुँच जाएं। मैं इल्तिजा करती हूँ कि इस वक्त मैं जो पढ़ रही हूँ शायरी की खूबसूरत फ़ज़ा और एक अजीम शख्सियत के नाम से ये शाम है, तो मैं चाहती हूँ इस शाम पे किसी भी तरह का दाग ना लगने पाए। मेरी बस इतनी सी इल्तिजा आप सबसे। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कि फिर से पढ़ती हूँ ये शेर, शरीक करती हूँ और दुआएं दें। तेले नफरत कहे कि उनका मिशन क्या था, उनकी कोशिश क्या थी, वो कैसे इंसान थे। तेले नफरत कहे जिंदगियों में वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। तेले नफरत कहे जिंदगियों में वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो। आंधियों में भी चलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। शेर पढ़ती हूँ कि नफरतें पाल कर जो है बहके उनको लाओ मोहब्बत कदे में। सुने, नफरतें पाल कर, नफरतें पाल कर जो है बहके उनको लाओ मोहब्बत कदे में। ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर। लोग पीकर संभलते रहेंगे, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर। ये तरकीब बहुत अच्छी है भाई, मोहब्बत कदा, बहुत अच्छा लफ्ज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे दुआएं मिली, मैं पढ़ती हूँ। नफरतें पाल कर जो है बहके उनको लाओ मोहब्बत कदे में। ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर। लोग पीकर संभलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। शेर सुनाती हूँ कि छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया। छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों पे भी चलते रहेंगे। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों पे भी चलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। एक शेर सुनाती हूँ, आपकी खिदमत में पढ़ना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत सा माहौल आपने बना दिया जी, आपका हुक्म है माजिद भाई का और कुछ लोगों का, तो मैं चाहती हूँ कि शेर को मैं दोबारा आपसे पढ़ने की इजाजत मांगती हूँ। कि छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों पे भी चलते रहेंगे। हम तो
रिश्ते निभाने की खातिर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, मुझे दुआएं मिली। क्या मेयार अता कर रही हैं आप मुशायरे को। वाह वाह, जीती रहिए, सलामत रहिए भाई। बहुत शुक्रिया वासिफ भाई। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों में भी चलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। एक शेर पढ़ती हूँ, दाइस से भी दुआएं चाहती हूँ, सदर मोहतरम की दुआएं चाहती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा। और एक शेर पढ़ती हूँ, सुने कि ये जो तख्ते सियासत है, इस पर कोई भी आए कोई भी जाए, ये जो तख्ते सियासत है, इस पर कोई भी आए कोई भी जाए, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई है, क्या सदाकत। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल मोहतरम, मैं हाजिर हूँ। ये जो तख्ते सियासत है, इस पर कोई भी आए कोई भी जाए, ये जो तख्ते सियासत है, इस पर कोई भी आए कोई भी जाए, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। मक्ता पढ़ती हूँ और आपकी दुआ चाहती हूँ, दाइस की भी दुआ चाहती हूँ। देखें कि शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। शबीना ये दौरे हसद है। बहुत शुक्रिया। ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, जलने वाले तो जलते रहेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। आजा आजा आजा, अभी है, अभी है। हाँ हाँ, आ रही आ रही, अभी है, अभी है। हाँ बिल्कुल, पानी पियो, चाय भी पिलवा दे क्या? हाँ भाई, क्या कहने। शुक्रिया जी। बिल्कुल हुक्म है भाई का, तो मैं पढ़ती हूँ, मक्ता मैं पेश करती हूँ, सुने। क्या कहने, मतलब पढ़ती है जी। बहुत शुक्रिया। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। मक्ता मुझे हुक्म मिला है तो मैं पढ़ती हूँ कि ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। ऐ शबीना ये
हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। चलने वाले तो चलते रहेंगे, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। जलने वाले तो जलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। अब आइए, गज़ल के लिए मुझे हुक्म हो रहा है तो मैं वही गज़ल सुनाती हूँ जो बड़ी वायरल हो गई है। कई साल से वो गज़ल मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन 2-3 साल से वो ऐसी वायरल हुई कि मैं कितनी बार भी पढ़ूँ, लेकिन आप सब मुझे हुक्म देते हैं तो मुझे आपके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। मैं चंद शेर सुनाती हूँ, मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा। खामोश लब है, वाह वाह, बस गुजारिश है कि लगे कि पहली बार सुन रहे हैं तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, बस इतनी सी बात है। रद्द अमल ऐसा ही आया है बिल्कुल। बहुत अच्छा, क्या कहने। शुक्रिया। खामोश लब है, वाह, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। क्या कहने, वाह वाह वाह। नवाजिश। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, बहुत शुक्रिया, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको। ठीक है यार, बस 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 बेटा। भाईजान इतना भी याद रखिए कि ये मुशायरा दुबई में भी देखा जा रहा है, क्योंकि सलाउद्दीन भाई इस मुशायरे को देख रहे हैं तो उनको आप सब कम से कम लगे कि हाँ मेरे अपने लोग भी इतनी दूर से मुशायरा सुन रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिए। भैया बैठ जाओ, वो सलाउद्दीन भाई के लिए आए थे, आप परेशान मत हो। हाँ ठीक है, नहीं वो लोगों की सलाउद्दीन, बैठ जाइए भैया, हो गई सलाउद्दीन वाले, बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन भाई, अच्छा पेपर में जाएगी भैया। हाँ सलाउद्दीन चली गई, अब चली गई ना। सलाउद्दीन साहब यहाँ के लोगों की दीवानगी भी तो देख ले। जी जी बिल्कुल। चलिए शरीक होइए। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब है, शुक्रिया, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। कोई बात नहीं, उनको मालूम नहीं था। एक शेर सुनाती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। बतौर खास शेर पढ़ती हूँ और आपकी शिरकत चाहती हूँ, सुने। जो खानदानी रईस
क्या बात है, बहुत शुक्रिया रखते हैं जी। और आप उनसे अलग हैं कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने। फिर से पढ़ूं? क्या बात है भाई, क्या बात। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, मैं हाजिर हूँ, शुक्रिया। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर और सुनाती हूँ आपको, और ये शेर हमारे डाइस का है। हमारे मुशायरे आजकल बड़े अजीबो गरीब हो गए। अभी कल के कुछ आए हुए नए शायर, नए कवि अपने सीनियर्स के आगे बैठते भी हैं। इनके कलाम, इनकी रचनाएं, इनकी कविताएं, इनकी गज़लें, इनकी गीत आपको सुनाकर चले जाते हैं और आप उस पर वाह वाह करते हैं। मैंने सोचा मैं इस सच को आपसे शेयर करूं। मुझे ये सब लोग जानते होंगे, उर्फी भाई बैठे हुए हैं, वासी भाई बैठे हुए। जब हमने अपनी शायरी का सफ़र शुरू किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है उस अजीम शख्सियत मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब के हुक्म पर मैं सबसे पहली बार जलालपुर आई थी। तब शायद यहाँ प्लास्टर भी नहीं था, ईंटों का ये कॉलेज हुआ करता था। मुझे फ़ख्र इस बात का है कि आज मैं फिर इस कॉलेज में हूँ और आप सबके बीच में हूँ। ये तहजीबें हमने अपने बड़ों से सीखी हैं, लेकिन आज जब हमारे डाइस और हमारे डाइस के कुछ लोग अजीबो गरीब करते हैं तो ऐसा शेर हमें आपकी खिदमत में पेश करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। पढ़ने की हिम्मत और दुआएं मैं आपसे मांगती हूँ कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत ने। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि फेरिस्त तवील है। जिंदगी रही फिर कभी आप याद करेंगे, मैं जरूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आज के लिए मुझे माफ। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने।